हाय बच्चों, मैं एस.के. तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 2024 में लेसन 2 बहुपद से जो क्वेश्चन आए हैं परीक्षा में, उनको चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, लिखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार का है। इसका आलेख कैसा है ये बताना है आपको। तो इसका आलेख कैसा होता है, जब भी आपका बहुपद दिया और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो इसका आलेख कैसा होगा, परवलय होगा। कैसा होगा आलेख, परवलय। चलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है चर एक्स, चर जो है हमारा एक्स, इसकी उच्चतम घात, एक्स की पावर कितना है कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो यहाँ घात कितनी होगी इसकी, 1 होगी। तो ये भी 1 नंबर का सवाल आया था। तीसरा भी 1 नंबर का सवाल आया था, लिखा है एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र। इसके शून्यकों का गुणनफल का सूत्र तो क्या होता है, देखिए 2 चीज़ सूत्र होती है। एक शून्यकों का योगफल, योगफल का सूत्र होता है जब पावर 2 लिखी हो तब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तब। तो क्या होता है योगफल के लिए, योगफल के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको, हिंदी में लिख सकते हैं x का गुणांक, यहाँ लिख सकते हैं क्या, x का गुणांक माइनस के साथ, x का गुणांक हिंदी में इसको लिख सकते हैं बटे में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए जो हमारा x है ना, इसका गुणांक कितना है, b है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है। और ये तो गुणनफल का हुआ, ये तो योगफल का हुआ। गुणनफल का क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का क्या सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए गुणनफल हो गया, बराबर होता है सी अपान ए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसके लिए, अचर पद, अचर पद और बटे में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हिंदी भी आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेता है। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये था। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। लिखा था, ये आया था 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए शून्य को पता करते हैं। तो क्या है, लिखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना, 4। जब भी ऐसे पद का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले जो लिखा है सेम टू सेम लिख लीजिए। 3x स्क्वायर माइनस, देखिए घातें पहले बड़ी 2 लिखी है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0 है, तो आप इसी क्रम में लगाएं और यहाँ गुणे x करें प्लस 4 कर दें। अब यहाँ पे नंबर क्या भराएगा इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे लास्ट का अंक देखिए, यानी जो अचर पद है वो क्या है आपका, 4 है, क्या है, 4 है। और यहाँ क्या लिखा है, 3 है, तो 4 गुणे 3 करिए तो 4 3 कितना होता है, 12। 2 संख्याओं को आपस में गुणा करें तो 12, और उन्हीं 2 संख्याओं को हल करें तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। ऐसा अंक ढूंढना है आपको। तो क्या होता है, ऐसा अंक क्या है हमारे पास कि 2 संख्याओं को गुणा करें तो 12 आए, उन्हीं 2 संख्याओं को, और यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में होना चाहिए, माइनस। गलती से नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको लिख लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, माइनस। नहीं तो अभी आंसर हल नहीं आता। यहाँ पे क्या होगा, माइनस, फिर यहाँ भी क्या होगा, माइनस। गलती से मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ माइनस हम जल्दी से कर लेते हैं मिटा के इसको। ताकि यहाँ माइनस होना चाहिए, -4। अब कितना होगा, देखिए -4 का गुणा होगा 3 के साथ, कितना आएगा, -12। 2 संख्याओं को आपस में गुणा करें तो -12 आए, और उन्हीं 2 संख्याओं को आपस में
जोड़ दें या घटा दें तो कितना आना चाहिए 1। तो ऐसी संख्या क्या मिलती है 4 गुणे -3, और 4 में 3 को घटाएंगे तो कितना आता है 1। देखिए अगर हम ये चीज़ नहीं लिखे होते, न गुणा करते, तो हमको ये पता नहीं चलता है। तो ये आपका रफ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे -4, यहाँ क्या भरा जाएगा आपका 4 - 3। हल करेंगे 3x² माइनस 4x माइनस 3x, और माइनस माइनस गुणा हुआ तो क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस कितना हो गया आपका 4। अभी देखिए 4 को इस तरफ कर दीजिए, 3 को इस तरफ कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए कॉमन लेने में। 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपका 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो क्या हो बचा x प्लस 3 1 कम 3, और यहाँ पे क्या कॉमन है -4, तो क्या बचा x प्लस 1। दोनों जगह क्या कॉमन है x प्लस 1 बाहर ले लीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। अतः लिखेंगे जब x प्लस 1 इक्वल 0 हो तो x इक्वल कितना आएगा -1, उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा -1। आप ऐसे आंसर को लिखिए। और जब 3x माइनस 4 इक्वल 0 हो तो x इक्वल कितना आएगा 4, उस तरफ जाएगा तो क्या 4, -4 है तो उस तरफ जाएगा तो +4, और ये 3 उधर जाएगा तो 1 गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग में, 4/3। अतः 2 शून्य प्राप्त होंगे। पहला शून्य क्या -1, दूसरा शून्य क्या आएगा 4/3। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों तथा गुणांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो योगफल क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है आपकी 4, और बटे में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। और दूसरा क्या दिया हुआ है इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान कितना दिया है 1/1। देखिए दोनों जगह a का मान क्या है 1 ही है, a बराबर कितना है दोनों जगह 1। अगर a की वैल्यू अलग अलग रहेगी तो इसको बराबर करेंगे पहले। और b की वैल्यू कितनी है, ये देखिए यहाँ -b बराबर क्या लिखा है 4 लिखा है, तो इसलिए क्या करेंगे हम b बराबर क्या लिख देंगे -4। b बराबर क्या लिखेंगे -4, और c की वैल्यू कितनी दिया है आपका 1, तो लिखेंगे a b c का मान बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर। ऐसे क्वेश्चन जरूर करिए, परीक्षा में खूब आते हैं, भर भर के आते हैं। तो अब इसमें मान रख देंगे तो इक्वेशन हमको मिल गया है क्या ax² प्लस bx और प्लस c। जैसे ही मान रखेंगे a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 को रखने की कोई ज़रूरत नहीं। b की वैल्यू कितनी है -4 है, तो यहाँ रखिए -4x। c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे +1 रख दीजिए। ये देखिए आपका बहुपद प्राप्त हो गया। तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लगा दीजिए। आंसर को हमेशा ब्रैकेट में लगा के लिखें, तो अब ताकि टीचर चेक करते समय आपको ज़्यादा नंबर दे सके। तो आज के क्वेश्चन बस इतने ही। 2024 में बस इतने ही क्वेश्चन आए थे, इनको आप लोग कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अन्य दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें।